तो हमारी मशीन का इंजन भी चला गया, तो उसके बाद पहले क्रैश बैरियर वगैरह वो भी चोरी हुए हैं। चोरों को अंदर डालना चाहिए और इनको अच्छी पिटाई इनकी होनी चाहिए। ये साल साल ये उधर अंदर ही सड़े और तब इनको पता लगेगा कि चोरी का मतलब क्या है। मिक्सर मशीन का इंजन निकाल के ले लिया, उसके बाद सरिया भी चोरी हुआ है, उसके बाद बीपोल भी चोरी हुए है, उसके बाद क्रैश बैरियर भी चोरी हुए हैं, उसके बाद शटरी भी चोरी हुई। SHO सर मौके पे आए थे आज, उन्होंने बोला हुआ है कि ठेकेदार को बताया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। बैसाखी थी, हमने बैसाखी की छुट्टी रखी हुई थी, तो इधर बैसाखी वाले दिन ही शाम को शायद किसी ने हमारे जो ये 3 मिक्सर मशीनें थी उनके जो 11 टायर निकाल के ले लिए हैं, एक इंजन भी निकाल के ले लिया है। तो मेरे ख्याल से मैं शटरिंग जो हमारी है वो भी बहुत सारी चोरी हुई है यहाँ से। क्रैश बैरियर जो है हमारे वो भी बहुत सारे चोरी हुए हैं। तो बहुत दिनों से ये जो हमारे इधर बहुत चोरी हो रही है। SHO साहब भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी मौके पे देखा हमारा इधर जो चोरी हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वो इस चोरी की जो चोर हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर मेरा नाम परशोत्तम लाल है। तो ऐसे कंपनी का NJCC का काम है, कमल नैन सिंह उनका नाम है, और न्यू जेलम का काम है जी, NH 44 का काम है, नेशनल हाईवे का। और इधर जो कल क्या करते हैं, हम छुट्टी करते हैं बैसाखी की, और उसी दिन शाम को क्या होता है कि दूसरे दिन जैसे हम इधर आते हैं तो हमारे 10-11 टायर एक दिन पहले भी चले गए थे। तो कल तो हमारी मशीन का इंजन भी चला गया, तो उसके बाद पहले क्रैश बैरियर वगैरह वो भी चोरी हुए हैं। पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन एक इन्होंने पहले भी दी थी। अभी तो SHO सर मौके पे आए थे आज, उन्होंने बोला हुआ है कि ठेकेदार को बताया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। और उसी के दौरान मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें रोड का काम लगा 9 देवी से टू 0 मोड़ तक हमारा काम है। जो हमारे ठेकेदार कैन सिंह जो जम्मू से उन्होंने यहाँ पर काम लगाया हुआ है। और यहाँ पे 3-4 दिन से पहले भी चोरी हुई है, उसके पहले भी चोरी हुए 5 मिक्सचर के टायर खोल के पहले भी ले गए थे। उसके बाद हमने सोचा चलो टायर की चोरी है, छोटी मोटी चोरी होती रहती है। उसके बाद ज़्यादा अभी आज बैसाखी की छुट्टी की थी लेबर को, उसके बाद इन्होंने छुट्टी के बाद रात को मिक्सचर मशीन का इंजन निकाल के ले लिया, उसके बाद सरिया भी चोरी हुआ है, उसके बाद बीपोल भी चोरी हुए, उसके बाद क्रैश बैरियर भी चोरी हुए हैं, उसके बाद शटरी भी चोरी हुई है, उसके बाद गेंती बेलचे जितना भी हमारा सामान है, चलो गेंती बेलचे हम स्टोर में जमा करते हैं, लेकिन ये भी चोरी हुए हैं बीच बीच में। तो बहुत दिन से चोरी चल रही है सर। और आज रियासी SHO साहब का हमें रिटर्न में दिया, गए थे ठेकेदार साहब आए थे जम्मू से, उन्होंने दिया रियासी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें उनका रोड हुआ जहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो भी चोर है उसको भी जल्दी से जल्दी जहाँ पे पकड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने SHO ये भी हमें आश्वासन दिलाया कि आप हमारा राउंड होगा रात को, और 2 बजे रात को चोरी हुई है। हमें बंदे कह रहे थे कि रात को चोरी होती है, दिन को तो हम काम करते हैं 5:30-6 बजे हमारी लेबर होती है, हम चले जाते हैं। उसके बाद हमारा सब लोगों को डर पैदा हो गया कि इस इलाके में इतनी चोरी हो रही है, कल लोगों के घर में भी चोरी होगी। तो आज उसको चोर से जल्द चोर को पकड़ा जाए। और हमारी लेबर को आज भी बहुत परेशानी आई, मशीनें के टायर खोल के लगे। और SHO साहब जहाँ का रोड किया, गौतम जी SHO जी, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत जल्द से जल्द जो जहाँ का कोई भी चोर है, जहाँ इधर का है जहाँ बाहर का है, उसको पकड़ के उसको जो सजा होगी उसको सजा दी जाए। वह पता चला सुबह जब लेबर आई तो इन्होंने बताया कि इधर देखोगी, इधर मिक्सर मशीन का इंजन ही नहीं है, टायर नहीं है। और पहले भी बहुत दिन से ये चल रहा था कि नाड़ की टायर का भी, प्लेटें का भी कुछ गुम हो रहा है। पर इधर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इधर के ही लोग होंगे, कि जहाँ किसी का हाथ होगा, जहाँ कहीं बाहर से यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि है कौन, जो पुलिस ही कर सकती है ऐसा। पर हमारे इधर के लोकल लोगों को बहुत ही खतरा ही हो गया। रिटायर लगे हैं, मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, और मेरे बेटे ने यहाँ नेशनल हाईवे पे सब कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये जो कंपनी यहाँ काम कर रही है झेलम का सेक्शन, तो इनसे छोटा सा काम हमने बागा में लिया, बेटा कर रहा है काम उस पर। और हमारे काम पर भी रात को परसों और एक दिन पहले उसके एक वो आ रही है, टाटा मोबाइल आ रही है रेगुलरली, वो 10:30 पर लेकर के वो तकरीबन कोई 1-1:30 बजे तक वो राउंड करती है। और वहाँ
शुक्र यह है कि सामने एक घर हमारा मेरा दोस्त है, तो उसके घर के सामने वो जब उसको थोड़ा पता लगता है तो वो लाइट ऑन कर लेता है, तो भाग जाते हैं उधर से। कोशिश उन्होंने वहाँ भी की चोरी करने की, लेकिन वो वहाँ कर नहीं पाए। कभी वो आगे घूमते हैं, कभी पीछे घूमते हैं। तो यहाँ जैसे मुझे रिपोर्ट मिली है तो यहाँ तो तबाही की है उन्होंने, सारी मशीनें ही उठा ली उन्होंने और टायर भी सारे ले गए, शटरिंग भी सारे ले गए। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी पुलिस डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इमीडिएटली उन पर एक्शन होना चाहिए और मतलब उनकी जो 10 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक उनको अच्छी तरीके से उनको फाइंड आउट करना चाहिए कौन है ये ऐसा है जो चोर। और ये हमारा नेशनल काम है, ये फर्स्ट क्लास काम हमारा रियासी को फैसिलिटी है इस रोड की। हम लोगों को तो ताबड़ देना चाहिए जो लोकल लोग हैं यहाँ के, और जो लोग यहाँ चोरियाँ करने आते हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि एक बार वो अगर निकल गए तो दूसरी बार बचने वाले नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है हमारी रियासत की, ऐसी बात नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। और इस पर हम ज़रूर कहेंगे कि नाइट मतलब जो है वो पेट्रोलिंग ज़रूर होनी चाहिए इस नेशनल हाईवे पे, क्योंकि इतने पार्टियां आगे काम कर रही हैं। अगर ये काम पर इतनी चोरियां होने लगी तो ये लोग सारे डिस्करेज हो जाएंगे, काम बंद हो जाएगा। काम बंद होगा, अगले का टारगेट जो है वो कैसे अचीव होगा। तो छोटे छोटे ठेकेदार हैं बेचारे, ये इन्होंने तो शटरिंग कहाँ से लानी है फिर। अगर इनकी शटरिंग कोई चोर के ले गया, उठा के ले गया रात को, इतनी गुंडागर्दी हो गई है तो इसका मतलब फिर एक्शन तो इन पर होना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट का खास करके। और मैंने एसपी साहब को मैसेज भी ड्राफ्ट किया है कि ऐसा से यहाँ सुनने में आया। और हमारे भी जब मैं एक्शन था हमने ये प्रोजेक्ट बना के भेजा है, तो हमने ये सपना लिया था कि हमारी वाइडनिंग इसकी अच्छी होगी और हमारी जो है स्पीड इसकी बढ़ेगी और हमारा जल्दी से जल्दी हम लोग रियासी में पहुँचेंगे और सारी दुनिया को इसकी फैसिलिटी होगी। काम क्या है, इन चोरों को अंदर डालना चाहिए और इनको अच्छी पिटाई इनकी होनी चाहिए। ये साल साल ये उधर अंदर ही सड़े और तब इनको पता लगेगा कि चोरी का मतलब क्या है।